श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 69वां सर्ग। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी द्वारा जटायु का उद्धार करना और कबंध बाहु बंध में पड़कर चिंतित हो जाना। श्री राम जय जय राम। आसेद तुष्ट तावभौम प्रमुखे स्थितम विवृद्धम शिरोग्रीवम कबंध मुद्रे मुखम। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। रोम्भिर्निशित तीक्ष्णे महागिरि मिवांचितम नीलमेघनिवं रौद्रम मेघस्तने तने स्वनम। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। अग्नि ज्वाला निकासेन ललाट स्तेन दीप्यता महापक्षेण पिंगेन विपुलेनायतेन चाम एको नोरसी घोरेण नयनेन सुदर्शिना महादंष्टापन्नं तं लेलिहानं महामुखम। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आग थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आग भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। भक्षयन्तम महाघोरा नक्ष सिंह मृगद्विजान घोरो भुजौ विकुर्वाण मुखौ मुभौ घोरो भुजौ विकुर्वाण मुभौ योजन्मायतौ कराभ्यां विविधान गृह्य पृच्छान पक्षिणान मृगान आकर्षन्तं विकर्षन्तु मणिकान् मृगयूथपान। अत्यंत भयंकर रीछ सिंह हिंसक पशु और पक्षी यही उसके भोजन थे। वह अपनी एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता था
और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों के योत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। स्थिति मावृत्य पंथानम तयोर्भ्रांतो प्रपन्नयो अततम समितिक्रम्य क्रोशमात्रं ददर्शतो महान्तं दारुणं भीमं कबंधं भुज संवृतं कबंधमेव संस्थान दति घोर प्रदर्शनम। दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे तब वह उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वह वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से देखने लगे। उस समय वह 1 कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल हिंसा परायण भयंकर तथा 2 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। श्यामहाबाहु रत्यर्थम प्रसार्यम विपुलौ भुजौ जग्राय सहितामेव राघवौ पीडिन बलान। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। खड़गनी दृढ़बंधनवानो तिग्मते तिग्म तेजौ महाभुजौ भ्रातृ विवशं प्राप्तो कृष्यमाणो महाबलो। दोनों के हाथों में तलवार थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे, तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। तत्धैर्याच्च शूरस्त राघवो ने बीयते बाल्यादनाश्रयांच लक्ष्मण स्वभिव्यते। उस समय वहां सूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उवाच चाविषण्णा सन राघवं राघवानुजा यस्य मां विवशं वीरराक्षसस्य वशं गतम्। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूं। मैं किंतु निरुक्ता परिमुच्यस्तु राघव मां ही भूतिबलिं दत्त्वा पलायस्व यथा सुखम। हे रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहु बंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधिगंतासि वैदेही चिरेणेति मे मति, प्रतिलभ्य चाकाकुत्स्थं पितृपैता महीमहि। तत्र मां राम राजस्थान, तत्र मां राम राजस्थान स्मर्तुर्मर्हसि सर्वदा। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगी। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहां सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मणेन मुक्तस्थो रामा सौमित्रं ब्रवीत्, मा स्मृत्रासं वृथा वीर नहीं त्वान्द्रं विसीदति। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे सूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते। एतस्मिन् अंतरे क्रूरो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ, ताववाज महाबाहो कबंदो दानवो तुम। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंद ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, को युवाम वृषभस्कंदो महाखड्ग धनुर्धरौ, घोरम देशमिमं प्राप्तो दैवेन मम चाक्षुषौ, वदतं कालमेवां किमर्थं चागतौ युवा। तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ, भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। इमं देशम अनुप्राप्तो, इमं देशम मनु प्राप्तो क्षुधार्त्यस्य तिष्ठिता, सवाण चाप खण्डगौ चातीक्ष्ण सिंहान विवर्षभौ, माम तूर्ण मनसं प्राप्तो दुर्लभम जीवितुं ही वाम। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और खड़ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। तस्य तन्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य तुरा दुरात्मना, उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यताम्, कृच्छात् कृच्छत्तरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम, व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्यतां प्रियम्। दुरात्मा कबंध ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, सत्य पराक्रम वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट
आ गया, जो जीव का अंत कर देने वाला है। कालस्य सुमहद वीर्यम सर्वभूतेषु लक्ष्मण त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसने पश्य मोहितौ नहीं भारो अस्ति देवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। सूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे कालाभिपन्ना सीदन्ति यथा बाल सेतुआ। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े सूरवीर बलवान और अस्त्रवेत्ता पुरुष ही समारांगण में काल के वशीभूत कष्ट में पड़ जाते हैं। इति ब्रुवाणो दृढ़ सत्य विक्रम महायशा दाशरथी प्रतापवान अवेक्ष सौमित्र मुदाग्र विक्रमां स्थिराम तदा स्वाम मतिमात्मना करो। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्यारण्य कांडे 59 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।